नमस्कार, एलन संचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एलन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टाइम्स। जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एलन की विशेष पहल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड से करें अब जीत की तैयारी। पीएनसीएफ सृजन 2025 में दिखे नवाचार। 121 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए बनाए 59 इनोवेटिव मॉडल्स। एलन लातुर और कोटा की ओर से स्टूडेंट्स के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट एंड स्पोर्ट्स मेनिया 2025 का आयोजन। खेल भावना और टीम वर्क का दिखा अनूठा संगम। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। यदि आप जेईई और नीट प्रिपरेशन की कोचिंग के साथ एक ऐसा स्कूलिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां डेली स्कूल अटेंडेंस की बाध्यता ना हो, लेकिन साथ ही वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, तो हमारी ये खास कवरेज आपके लिए है। जेईई और नीट जैसे कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पाने की तैयारी क्लास 11th और 12th के साथ करने के लिए सबसे जरूरी है राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी और फोकस्ड सेल्फ स्टडी। राइट गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के लिए कोचिंग तो है ही, लेकिन कई विद्यार्थियों के लिए रेगुलर स्कूलिंग के साथ कोचिंग और सेल्फ स्टडी के लिए अपना टाइम मैनेज करने और एक बैलेंस्ड रूटीन बनाने में दिक्कत आती है। ऐसे विद्यार्थी और अभिभावक अक्सर स्कूलिंग का एक ऐसा बेहतर विकल्प तलाशते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड भी हो और जेईई नीट की फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए उन्हें एक फ्रीडम भी दे और टाइम मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की इस रिक्वायरमेंट का एक बेहतर ऑप्शन है NIOS बोर्ड। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड की। ये बोर्ड जेईई, नीट जैसे प्रमुख कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर एजुकेशन के लिए मान्य है। आइए NIOS बोर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS बोर्ड भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित CBSE और ICSE की तरह एक नेशनल लेवल का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। NIOS बोर्ड एक ओपन स्कूल फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में CBSE द्वारा एक प्रोजेक्ट के रूप में की गई। 1989 में इसी प्रोजेक्ट को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित नेशनल ओपन स्कूल NOS का रूप दिया गया। जुलाई 2002 में शिक्षा मंत्रालय ने इस संस्था का नाम परिवर्तित कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS किया। NIOS बोर्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए अधिकृत है। अपने पिछले 36 वर्षों के कार्यकाल में लाखों विद्यार्थियों के नामांकन के साथ NIOS विश्व की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आज NIOS का नेटवर्क भारत के अतिरिक्त 7 अन्य देशों में भी फैला हुआ है, जिसमें 20 से अधिक रीजनल सेंटर्स और 7000 से अधिक स्टडी सेंटर्स शामिल हैं। NIOS बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है टारगेट एग्जाम की तैयारी की तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ इसका सटीक अलाइनमेंट। जहां CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड में डेली अटेंडेंस और फिक्स टाइम टेबल होता है, वहीं NIOS बोर्ड के साथ डेली अटेंडेंस की बाध्यता नहीं होती। NIOS के साथ एस्पिरेंट्स को अपनी प्रिपरेशन के अनुसार स्कूलिंग मैनेज करने की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें जेईई या नीट के लिए कोचिंग और सेल्फ स्टडी के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा समय तो मिलता ही है, साथ ही बैलेंस्ड रूटीन और शॉर्टकट से दूर रहने के कारण पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। NIOS बोर्ड में विद्यार्थियों को अपने एकेडमिक रूटीन, सब्जेक्ट चॉइस और स्टडी पेस को अपनी तैयारी के अनुसार प्लान करने की सुविधा मिलती है। विद्यार्थी NIOS बोर्ड के साथ अपने 5 में से 4 विषयों के एग्जाम्स दिसंबर तक देकर जनवरी से जून के क्रूशियल मंथ में बोर्ड एग्जाम्स का लोड मिनिमाइज और अपनी जेईई नीट की तैयारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर NIOS बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर विकल्प है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक सपोर्टिव स्कूलिंग चाहते हैं, जो उन्हें समय और तैयारी की आज़ादी प्रदान करे। ये बोर्ड स्कूलिंग
कोचिंग और प्रिपरेशन के बैलेंस को परेशानी नहीं बल्कि एक सुविधा बनाता है और यही इसे जेईई या नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग और प्रैक्टिकल स्कूलिंग ऑप्शन बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग आपके गोल के अनुसार चले और उसे अचीव करने में सपोर्ट करे, तो आपके लिए NIOS बोर्ड है ना। कुल मिलाकर NIOS बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर विकल्प है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक सपोर्टिव स्कूलिंग चाहते हैं, जो उन्हें समय और तैयारी की आज़ादी प्रदान करे। ये बोर्ड स्कूलिंग, कोचिंग और साथ ही सेल्फ स्टडी के बैलेंस को भी सुविधाजनक बनाता है और यही इसे जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग और प्रैक्टिकल स्कूलिंग ऑप्शन बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग आपके गोल के अनुसार चले और उसे अचीव करने में सपोर्ट करे, तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए NIOS बोर्ड है ना। NIOS से जुड़ी पूरी जानकारी, इसके फायदे, एडमिशन प्रोसेस और जेईई नीट प्रिपरेशन में NIOS के साथ कैसे आगे बढ़े, इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एलन अपने स्टूडेंट्स की प्रतिभा को मंच देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसी संकल्प के तहत एलन PNCF कोटा की ओर से स्टूडेंट्स के लिए साइंस फेयर एग्जीबिशन सृजन 2025 का आयोजन किया गया। ये एग्जीबिशन जवाहर नगर स्थित सत्यार्थ कैंपस में आयोजित की गई। यहाँ साइंस के विभिन्न सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए मॉडल्स तैयार किए गए। एग्जीबिशन में क्लास 6 से 10 तक के 121 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 59 मॉडल्स का प्रदर्शन किया। एग्जीबिशन में करीब 5000 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM सिटी अनिल कुमार सिंघल सर, एलन होल टाइम एग्जीक्यूटिव अविरल माहेश्वरी सर और एलन PNCF हेड RK खंगार सर ने श्रेष्ठ मॉडल्स प्रस्तुत करने वाले स्टूडेंट्स को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। RK खंगार सर ने बताया कि स्टूडेंट्स में साइंस सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा करने और आमजन को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस साइंस फेयर का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में स्टूडेंट्स ने मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंपल मशीन्स, रोटरी सोलर पैनल विद फोल्डिंग्स, हेमोडायलिसिस, पॉल्यूशन लेस चिमनी, विजन फॉर ब्लाइंड्स और ग्रीन रॉकेट सहित विभिन्न मॉडल्स को प्रस्तुत किया। एलन लातूर की ओर से PNCF स्टूडेंट्स के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने खेल भावना और टीम वर्क का शानदार उदाहरण पेश किया। स्टूडेंट्स ने अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और सामूहिक प्रयास का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैदान में हर मैच में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। खिलाड़ियों ने न केवल जीत के लिए संघर्ष किया बल्कि खेल के नियमों और एक दूसरे के सम्मान को भी पूरी तरह निभाया। मैच के दौरान रोमांचक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। टूर्नामेंट के अंत में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों की सराहना की गई। क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के महत्व से जोड़ना था। वहीं आपको ये भी बता दें, एलन PNCF कोटा की ओर से स्टूडेंट्स के लिए हाल ही में स्पोर्ट्स मेनिया 2025 का सफल आयोजन किया गया। ये आयोजन स्टूडेंट्स के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम, लेमन रेस सहित कई रोचक और मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। विभिन्न कक्षाओं के स्टूडेंट्स ने अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार इन एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। खेल के मैदान में हर तरफ उत्साह, ऊर्जा और मुस्कान देखने को मिली। क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं शतरंज और कैरम में उनकी एकाग्रता और रणनीति सोच देखने को मिली। सभी खेलों में स्टूडेंट्स ने खेल भावना का शानदार परिचय दिया। स्पोर्ट्स मेनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को मेडल और सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान न केवल उनकी जीत का प्रतीक था बल्कि उनके परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास को भी प्रोत्साहित करने वाला रहा। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।